तो दोस्तों पिछले वाले वीडियो में आप लोग को हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रश्नावली 8.1 का क्लास 10th मैथ का। इसमें हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और जैसे जैसे हम लिखते चलते हैं वैसे वैसे आप लोग कॉपी में भी नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए दिया है कि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। आपको जांच करके बताना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो चलिए इसको आसानी तरह हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। सॉल्व करके लिख लीजिए क्या दिया है कि 3 cot A इक्वल टू कितना दिया, 4 दिया। यहाँ से अगर cot का मान रहने देंगे, cot A का मान रहने देंगे, ये 4 का 4 और ये गुना इधर 3 में है तो बराबर की तरह के भागा 3 में। और पता है कि जो cot थीटा का जो फार्मूला होता है, किसके फार्मूला होता है, tan का उल्टा होता है cot। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका हो जाएगा 4/3। एक समकोण त्रिभुज को यहाँ पर छाप लेते हैं ताकि समझने में आपको आसानी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज को हम ड्रॉ कर लिए हैं, यहाँ हम बी देते हैं। यहाँ पर cot A पूछा गया है, या तो A को ऊपर लिख सकते हैं या तो नीचे। हम नीचे लिखते हैं ताकि आधार और लंब चेंज नहीं होगा, जैसे का तैसे रहेगा। तो देखिए cot A आधार हो गया 4, तो आधार 4 का 4, लंब का अनुपात हो गया 3, तो लंब रहेंगे 3 का 3। कोई दिक्कत जी बिल्कुल नहीं। इसमें हमें कर्ण का मान निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या आता है, √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस परिमेय आपको याद होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक ना। तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस आधार, आधार का तो मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का तो वर्गमूल 5 निकल जाएगा, यानी ये 5 निकल गया आपका कर्ण का मान, ठीक है। कर्ण का मान 5 निकल गया। अब हमें जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, ये बराबर है या नहीं। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस, माफ़ कीजिएगा माइनस है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना, tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। अब इसमें क्या करते हैं, इसका मान हम पुटिंग करते हैं, इस त्रिभुज को पकड़ के हम खींच के नीचे ले आते हैं ताकि मान हमको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखिए 1 का तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 का 1 रखेंगे, प्लस tan स्क्वायर ए। अच्छा, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान यहाँ पर 3 और आधार का मान यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे आधार यानी 3/4 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस, यहाँ भी tan स्क्वायर ए है, केवल यहाँ पर चिन्ह बदल गया है, माइनस होगा ना, यहाँ माइनस होगा, माफ कीजिएगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब बराबर cos स्क्वायर ए, तो cos थीटा का क्या होता है फार्मूला, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार का मान भी आप 4 और कर्ण का मान निकला भी 5, तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/5, अब इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यहाँ sin स्क्वायर ए, तो sin थीटा का फार्मूला होता है लंब, ये होता है sin थीटा का फार्मूला, ठीक है, बटे कर्ण। तो लंब का मान आपका 3 है, तो लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान है 5, 3/5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ कीजिए 1 का 1 रहेगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया मैन बटा, यहाँ भी 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर, यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा।
-3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। ये सब नहीं लिखेगा, ये सबको लिखना नहीं है, आपको केवल हम समझा दिए, ठीक ना, ये समझने के लिए आपको हम बताए थे। ये सबको लिखना नहीं। तो चलिए अब यहाँ इसको हल करेंगे, यहाँ लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं क्या है, 1 है, यहाँ 1 था ना, तो 1 के नीचे कुछ नहीं क्या है, 1, तो यहाँ भी 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1। सबसे पहले यहाँ वाला हम लघुत्तम लेंगे, यहाँ वाला हम लघुत्तम लेंगे। 16 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 16। 1 से 16 को भाग देंगे 16 बार में जाएगा, और 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 माइनस 16 से 16 को भाग देंगे 1 बार में, और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9। और ये रहा आपका मैन बट्टा हो गया। ये वाला तो एलसीएम लेंगे। अब यहाँ नीचे एलसीएम लेते हैं, ये वाला एलसीएम लेते हैं, आप लोग को दिख रहा है, अभी हाईलाइट कर रही है, इसमें एलसीएम लेते हैं। तो चलिए 16 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 16। 1 16 एकम 16, तो 16 एकम गुना करेंगे तो 16, प्लस है तो इस प्लस रखेंगे, 16 एकम 16 तो 9 एकम 9 बराबर। यहाँ भी लघुत्तम ले लेंगे, 25 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 25, यानी लघुत्तम, एलसीएम बोलिए या लघुत्तम दोनों एक ही बात है। 25 एकम 25 तो 16 एकम 16, 25 एकम 25 तो 9 एकम 9। अब देखिए ये बट्टा के नीचे 16 और 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पीछे वाले वीडियो में आपको बढ़िया तरह से बताए थे। तो यहाँ बचा कितना, यहाँ 16 में 9 बचेगा तो कितना बचेगा, 7, और यहाँ 16 और 9 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा बराबर। इधर 16 में 9 बटेगा तो कितना बचेगा, 7, और बटे कितना बचा, 25। अब ये दोनों बराबर है तो बोलेंगे जी बिल्कुल, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ, क्योंकि पूछा था ना ये दोनों बराबर है या नहीं, केवल ये पूछा था। तो देखिए यहाँ पूछा था बराबर है या नहीं, यानी ये बराबर है। अगर नहीं रहता तो लिख देते हैं नहीं है, ठीक है ना। अब इसको मिटा दिए, ओले कितने वाले, इसको मिटा दीजिएगा। अब इसको पकड़कर हम ऊपर ले जा रहे हैं, और इसको ऊपर रख दीजिएगा। आप जैसे जैसे नोट डाउन किए हैं अब वैसे वैसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक ना। अब इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसको भी नहीं मिटाए, इसको मिटा दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, पिछले जैसा क्वेश्चन जो आप लोग को बताए थे उसी प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन है, ठीक है। बशर्ते आपको खाली ध्यान से समझना होगा, कोशिश कीजिएगा खुद से भी सीख जाएंगे। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी इसमें समकोण त्रिभुज छापना पड़ेगा। ये समकोण त्रिभुज टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है इसे, जिसमें क्या पूछा है, B समकोण है, तो यहाँ पर आपको B रखना पड़ेगा, यहाँ समकोण है। अब A आप यहाँ भी दे सकते हैं या यहाँ भी दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, नीचे A देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। हम नीचे में क्या देते हैं, A, और यहाँ देते हैं C, ABC हो गया, ठीक है। अब दिया है कि tan A बराबर 1/√3, अच्छा ठीक है, जो दिया है इसको लिख लेते हैं। tan A बराबर 1/√3 ये दिया है। अच्छा tan थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, ये होता है लंब बटे यानी आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान लंब का अनुपात 1 और आधार का अनुपात कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ तो समझ रहे हैं। अब यहाँ tan A पूछा गया, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है, tan A पूछा गया है, ध्यान रखिए tan A। अब A का मतलब समझते हैं, इस वाला कोण से पूछा गया, इस वाला कोण से पूछा गया है, तो लंब कोण वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1, और आधार कोण वाला हो जाएगा √3, यानी इसमें भी हमें कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। कर्ण का मान क्या निकालना पड़ेगा, तो क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है भैया, लंब का तो मान 1 है, तो यहाँ रखना पड़ेगा 1 का स्क्वायर प्लस आधार तो अभी √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है। और √3 का स्क्वायर, देखिए √3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का मतलब क्या, इसको हम डबल बार लिख सकते हैं, √3 गुना √3, क्योंकि √3 के स्क्वायर है तो इसको गुना करेंगे, तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 9, यानी √9, और √9 माने कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 3,
यानी कह सकते हैं √3 का जो स्क्वायर होगा डायरेक्टली कितना होगा 3। अच्छा, इसका मतलब √4 का जो स्क्वायर कितना निकल जाएगा 2। कितना निकलेगा 2। कैसे? क्योंकि चार का स्क्वायर बोल रहे हैं, 4 का वर्ग होता यानी वर्गमूल 2 निकल जाता। अगर √5 का वर्ग बोलेगा तो कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। √6 का वर्ग बोलेगा तो कितना हो जाएगा 6। और √4 का वर्ग बोलेगा तो कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप क्या कर देंगे, गलती कर देंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप मतलब आपके डाउट कहीं ना कहीं ना रहे, ठीक ना, कहीं से कहीं नहीं। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2, यानी कर्ण का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। अच्छा, कर्ण का मान 2 निकल गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें मान को पुटिंग करते हैं और बैठाते हैं। 1 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या किया गया था, ध्यान रखिए। पूछा गया था कि sin A, ठीक है, और cos A नहीं cos C पूछा गया, cos C प्लस cos A और sin C ये वाला क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, मान को पुटिंग करते हैं और बैठाते हैं। ये सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए 1 नंबर वाला लिख लेते हैं। देखिए साइन, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ गुना कॉस सी यानी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और यहाँ पर कुछ नहीं, क्या है, गुना है। यहाँ क्या देंगे, गुना, यहाँ पर गुना, यहाँ पर गुना, ठीक ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि लंब और जो कर्ण है, आप डायरेक्टली इसे लंब नहीं मान सकते हैं, ना इसे आधार मान सकते हैं। लंब और आधार किसके हिसाब से पता चलता है, कौन ए बोलेगा तो कौन ए के हिसाब से, कौन सी बोलेगा तो कौन सी के हिसाब से। आप डायरेक्ट इसे मान नहीं सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, साइन ए पूछा है। क्या पूछा है, साइन ए, ध्यान से देखिए, साइन ए पूछा है। तो साइन ए मतलब समझ रहे हैं, इस वाला कौन से पूछा गया, इस वाला कौन से। तो लंब क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ रखेंगे 1 बटे कर्ण, कर्ण का मान निकला 2, तो यहाँ रखेंगे 2। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कॉस सी, कॉस सी मतलब इस वाला एंगल से, समझ में आ रहा है। तो देखिए इसका आधार कौन वाला हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा 1, और बटे कर्ण, कर्ण का मान 2 का 2। इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि कॉस सी यहाँ से पूछा है तो इसका आधार यही हो जाएगा ना। और उसके सामने वाला भुजा कौन चाहिए होते हैं, लंब होता है, तो आधार तो इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस सी पूछा गया है। ठीक ना, तो चलिए इसका मान बैठा दिए। अब आगे देखते हैं प्लस, इसको मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, मिट रहे नहीं मिट रहा, रहने दीजिए। प्लस कॉस ए, अच्छा इस बार पूछा है कॉस ए मतलब यहाँ नीचे से पूछा गया, तो इसका लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3। तो आधार कितना हो जाएगा √3 बटे कर्ण, तो कर्ण का मान तो बदलेगा नहीं, 2 का 2, फिर यहाँ गुना है तो गुना देंगे। ठीक है, लंब बटे कर्ण, साइन सी, कौन वाला एंगल सी इस बार पूछा गया भैया, इस बार पूछा गया है साइन सी के हिसाब से, साइन सी के हिसाब से, यानी इस वाला एंगल से पूछा गया है। तो लंब कौन वाला हो जाएगा, उसके सामने वाला भुजा हो जाएगा ना। तो लंब हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3, और कर्ण, कर्ण का मान तो √2 का 2 रहेगा। यहाँ तक तो आप कर लेंगे। अब इसके बाद केवल गुना करने के लिए रहेगा, ठीक ना। तो गुना कीजिए, 1 और 1 को गुना करेंगे हो जाएगा 1, और 2 और 2 को गुना करेंगे हो जाएगा 4। ये सब लाइन मत दीजिएगा। प्लस √3 और √3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, अभी आपको पीछे बताएंगे। और 2 और 2 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए। आपको शॉर्टकट तरीका बता देते हैं, अगर हर के नीचे बराबर है, देखा नहीं दोनों में क्या है 4 4 है, तो इसका ना लघुत्तम तो 4 ही होगा। लेकिन इसमें शॉर्टकट भिन्न का जोड़ कैसे होगा बता दें, अगर नीचे बराबर रहेगा ना तो केवल ऊपर वाला संख्या को जोड़ दिया जाता है। मतलब नीचे बराबर है 4 4 है, तो नीचे रखेंगे 4, तो ऊपर जोड़ दीजिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नहीं समझे, नहीं समझे। अगर नीचे सेम रहेगा और भिन्न का जोड़ रहेगा तो ऊपर वाला जोड़ देना है, और नीचे सेम रहेगा और भिन्न का घटा रहेगा तो फिर उसको घटा देना। तो यहाँ 4 का 4 रहेगा, और 1 और 3 जोड़ने कितना रहेगा 4,
नहीं समझे तो और एक तरीका देखिए, 4 4 का लघुत्तम लीजिए 4, और 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, और इसको हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 4/4, और कट के कितना आ जाएगा 1, और यही 1 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोशिश रहती है कि आप आसानी तरीके से समझ जाए, बाकी मेरा क्या, हम तो समझ ही रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है cos A, तो इसको लिख लेते हैं cos A और cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C। देखिए यहाँ पर सबका मान बैठाए थे, cos A, ध्यान से देखिए यहाँ पर cos A आपको दिख रहा है, यहाँ पर cos A का कितना था √3/2, तो यहाँ कितना लिख देंगे √3/2 लिख देंगे। आपको समझा रहे हैं ना, cos C यहाँ देंगे गुना, तो देखिए यहाँ पर cos C का मान हम लोग क्या बैठाए थे 1/2 बैठाए थे, यहाँ कितना लिखना है 1/2 माइनस sin A। अच्छा तो यहाँ पर sin A का मान क्या बैठाए थे, ध्यान से देखिए, ये sin A 1/2 बैठाए थे, यहाँ कितना रखेंगे 1/2। आप इसे लिखते चलिएगा, इसे इस तरह से गोल घेरा नहीं दीजिएगा, मतलब ख़राब दिखेगा, ठीक ना, सब नहीं दीजिएगा। तो चलिए फिर गुना sin C, तो sin C क्या लिखे थे, ध्यान से देखिए √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2, ठीक है। √3 और 1 को गुना करेंगे तो √3, और नीचे 2 और 2 को गुना करेंगे हो जाएगा 4, यहाँ √3 और 1 को गुना करेंगे तो √3, और 2 और 2 को गुना करेंगे हो जाएगा 4। तो देखिए ये प्लस में √3/4 है, और ये माइनस में √3/4 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, और बचेगा क्या 0 बचेगा, या फिर इसे एलसीएम लेंगे तो बात एक ही हो जाएगा। यहाँ काट देते हैं प्लस माइनस को, और 0 बच गया, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तरीका आसान तरीका है, बशर्ते आपको केवल समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो आप बना नहीं पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 नंबर को भी समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ, ठीक है। इसे आप आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, देख के नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से ना पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, अच्छा PQR नियम देगा PQR, और इसमें Q समकोण है, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री वाला में क्या होगा Q होगा। बाद बाकी आप P यहाँ पर दीजिए या P यहाँ पर दीजिए, यहाँ हम वहाँ P दिए तो यहाँ हम R देते हैं, PQR हो गया। अब इसमें क्वेश्चन हो जाए कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, अच्छा, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ मिल रहा है, PQ ये वाला है 5 सेंटीमीटर, तो नीचे रह जाते हैं 5 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि sin P, cos P और tan P, ये तीनों के मान ज्ञात कीजिए। sin P, cos P, tan P। अच्छा हमें दिया क्या क्या, चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। हमें मिला है PR प्लस QR बराबर कितना मिला 25 सेंटीमीटर मिला है, 25 सेंटीमीटर। अच्छा PR कौन वाला है, PR तो पूरा ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है, और QR ये आपका लंब हो जाएगा। अच्छा ये हमें मिला है, तो क्या करते हैं समकोण त्रिभुज में जब 3 गो भुजा, 2 गो भुजा पता रहता है तो तीसरी भुजा आराम से निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें एक भुजा पता है, यानी नीचे वाला आधार हमें पता है, तो क्या करते हैं इसमें हम लंब को भी पता कर लेते हैं। लंब मतलब समझते हैं हम, यहाँ देखो RQ है ना, QR बोलिए या RQ बोलिए, तो यहाँ हम QR को रहने देते हैं, QR को रहने देते हैं। अब ये PR प्लस में है, क्या है प्लस में, तो बराबर के उधर हम भेज देते हैं, तो हो जाएगा आपका PR माइनस में हो जाएगा, PR क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। या फिर आप इधर कर्ण को कर रहने देंगे, जैसे बोलेंगे कि नहीं हम PR को रहने देंगे, कर्ण यानी बड़ी भुजा है ना, इसको हम रहने देंगे, और करेंगे क्या, ये वाला जो QR है यानी ये वाला भुजा लंब माफ़ कीजिएगा, इसको हम साइड में भेज देंगे 25, ये QR को हम भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा QR हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ब्रैकेट को घेर दीजिएगा। यानी आपका PR का मान निकल गया, क्या निकल गया 25 माइनस QR। अब देखिए हमें आधार भी पता चल गया और कर्ण भी पता चल गया,
तब हमें पता क्या करना है, लंब का मान पता करना है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस परिमेय से लिखते हैं, इतना सेंटीमीटर रहने देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय से। आप इसे लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पाइथागोरस परिमेय से हमें चाहिए क्या, लंब का मान चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ लिख देते हैं लंब का मान, यानी लंब का स्क्वायर लिख देते हैं। इस बार स्क्वायर क्यों लिखते हैं, इसके पीछे कारण है, आपको बताते हैं। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। लंब क्या है, क्यू आर है, क्या है, क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। बराबर कर्ण, कर्ण का मान देखिए भैया 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस आधार, आधार का मान है 5, तो 5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। क्यू आर का स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर ही रहेगा, बराबर ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में टूटेगा। अब याद कीजिए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। यानी ए का मान आपका हो जाएगा 25 और बी का मान हो जाएगा क्यू आर। तो इसके रूप में तोड़ देते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस क्या है 2ab, तो 2 का 2, ए का मान है 25 और बी का मान है क्यू आर, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान है क्यू आर, तो रखेंगे क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये -5 था तो माइनस, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा जी। क्यू आर का क्यू आर रहने देते हैं, बराबर 25 का स्क्वायर तो 625 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक गुना हो जाएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, और क्यू आर का क्यू आर हो जाएगा 50, क्यू आर का क्यू आर प्लस एक क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर था, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। माइनस 25 का 25, ये क्यू आर स्क्वायर प्लस में, ये भी इधर है प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्लस में क्यू आर है, जब बराबर के बायां साइड में इधर आता तो माइनस में क्यू आर हो जाता, तो हम काट दें। तो यहाँ बचा क्या, 0 बचा। अब 625 का 625, अच्छा 625 में 25 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 600 बचेगा। कितना बचेगा, 600, और 50 क्यू आर का 50 क्यू आर। देखिए माइनस का 50 क्यू आर जब बराबर किधर आएगा तो 50 का क्यू आर हो जाएगा प्लस में, और इधर बचेगा 600 का 600। हम यहाँ क्यू आर का मान निकालेंगे तो ये देखिए 50 यहाँ गुना में है, 50 क्या है, गुना में है, तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में, क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, ठीक ना। अब 0 से 0 कट जाएगा, अब 5 से काटेंगे तो 12 पंजे 60, यानी क्यू आर का जो मान निकल गया भैया आपका, निकल गया 12 सेंटीमीटर निकल गया। ये जो क्यू आर दिख रहे हैं आपको, कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर निकल गया। तो क्या करते हैं, हम कर्ण का मान पता कर लेते हैं। देखिए 25 का 25, और क्यू आर का मान तो अभी 12 निकल गया, तो 25 में 12 घटाए कितना बचेगा, 13, यानी कर्ण का मान कितना निकल गया, 13 निकल गया। कितना निकल गया, 13। लेकिन डायरेक्टली तो हम यहाँ दिखा नहीं सकते हैं, हम यहाँ से घटा सकते हैं। देखिए यहाँ काम कर सकते हैं, 25 का 25, ठीक ना, माइनस क्यू आर, और क्यू आर का मान कितना आया, यहाँ देखिए 12 आया। कितना आया, 12, तो यहाँ कर देंगे 12, और 25 में 12 जाके कितना बचेगा, 13, तो 13 सेंटीमीटर निकल गया आपका कर्ण का मान निकल गया। आप इसे यहाँ भी कर सकते हैं या इसे आप नीचे भी कर सकते हैं। इस त्रिभुज को पकड़ के हम खींच के नीचे ले आते हैं, यहाँ भी मान बैठाना पड़ेगा। देखिए अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो चलिए यहाँ पर हम मान निकाल लेते हैं, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। एक नंबर में क्या पूछा है, साइन पी, साइन पी बराबर, अच्छा साइन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला, फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन पी के हिसाब से, यानी इस वाला एंगल के हिसाब से, इस वाला एंगल के हिसाब से, तो इस वाला एंगल के हिसाब से लंब कौन वाला हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 बटे कर्ण, कर्ण तो 13 का 13 रहेगा, 13 का 13। ये हो गया आपका पहला आंसर।
दूसरा हम पूछा है कॉस पी, तो यहाँ नीचे लिख देंगे कॉस पी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए कॉस पी मतलब इसी वाला एंगल से, तो लंब तो हो गया 12, तो आधार कितना हो जाएगा 5, तो 5 बटे कर्ण, तो भैया कर्ण का मान है 13, यानी इतना आंसर हो गया। tan p लास्ट में पूछा था, तो यहाँ लिख देते हैं tan p। tan थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब tan p इसी वाला एंगल से पूछा गया है, यानी इसी वाला एंगल p से, तो लंब कितना है भैया 12 और आधार कितना है भैया 5, तो 12 बटे 5 आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन याद रखिएगा जब ये वाला पी आर प्लस क्यू आर जो दिया गया है, इसमें से किसी एक वाला को साइड में भेज देंगे, ताकि एक वाला का मान रहेगा, आप यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर के यहाँ रूप में तोड़ देंगे, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, मान बैठा देंगे। तो इस सबको मिटा दीजिएगा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन आपको केवल सहित और असहित केवल जांचने के लिए कहा गया है और कारण के साथ आपको पुष्टि करने के लिए कहा गया है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सहित है या असहित। ये जो दिए गए हैं 5 को कथन, अब ये सहित है या असहित बताना। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आप कारण दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है, हम कारण लिख देंगे, हम बोल देंगे, लिख लीजिएगा खुद से, ठीक ना, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम बोल देंगे, उसको आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखिए हम केवल सहित या असहित आपको बताते हैं, कारण के साथ हम भी बताएंगे, लेकिन हम केवल लिखेंगे नहीं। अब चाहते हैं तो लिख भी देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा? पहला क्वेश्चन पूछा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन को समझिए, पूछा है कि tan a का जो मान हमेशा, सदैव मतलब हमेशा, क्या 1 से कम होता है? नहीं, 1 से कम नहीं होता। देखिए tan 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है आपका 0, और tan 30 डिग्री का जो मान होता है, क्या लिख रहे हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अभी तक तो क्या आ रहा है 1 से कम आ रहा है। और tan 45 डिग्री का मान, आपको टेबल आगे पढ़ना पड़ेगा, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, और tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और tan 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि tan a का जो मान है हमेशा 1 से कम होता है। अरे भैया गलत बात बोल रहे हैं, हमेशा 1 से कम कहाँ होता है? देखो यहाँ तो 1 से कम है जी, यहाँ भी 1 से कम है जी, क्यों? क्योंकि 1 से √3 को भाग देंगे तो बड़ी कम आएगा। लेकिन यहाँ tan 45 का मान देखिए, tan 45 का मान कितना है 1, क्या हमेशा 1 से कम होता है? नहीं, कभी कभी 1 के बराबर भी होता है। tan 45 का मान कितना है 1। अच्छा, tan 60 डिग्री की मान तो भी 1 से बड़ा हो जाएगा, कैसे? क्या कि √3 का मान निकालेंगे तो 1.732 इस तरह से कुछ निकलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, यानी ये जो कथन कहा गया है असहित है। क्या है? असहित है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? असहित है। ठीक है, असहित है। बात को समझ गए? आप पूछा है कि कारण सहित उत्तर दीजिए, तो लिखेंगे कि कारण, जैसे हम एग्जाम्पल में लिख दे रहे हैं, जैसे लिख देना कि tan 45 बराबर कितना होता है 1। अब यहाँ कारण तो यही वाला हो जाएगा, या tan 60 बराबर कितना लिख देगा √3, ये वाला भी आंसर हो जाएगा। ठीक ना, लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि tan a का मान 1 से कम हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। आप इसे लिख लीजिएगा, मेरे बातों को केवल सुनकर। कितना हम यहाँ आपको लिख देंगे, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारा लिखना पड़ेगा, तो आपका समय चला जाएगा ना। तो एक बार सुन लीजिए ना, और बोला अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो केवल हम यहाँ क्या लिख दे रहे हैं? केवल हम असहित लिख दे रहे हैं। आपको तो हम कारण समझा दिए, क्या लिख दिए? असहित लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूछा है कि कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा।
देखते हैं होगा कि नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी होगा। ठीक है, नाम यहाँ देते हैं ए, यहाँ देते हैं बी और यहाँ देते हैं सी। सेक ए बराबर 12/5। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार, यानी हम कह सकते हैं जो कर्ण का अनुपात होगा 12 हो जाएगा और आधार का जो अनुपात होगा 5 हो जाएगा। यानी इसमें हमें लंब का मान निकालना पड़ेगा। अगर लंब का मान इन दोनों भुजाओं से बड़ा निकला तो ये बात सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन सा होना चाहिए? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, अगर समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा ये कर्ण निकला तो हो जाएगा सहित। अगर इस बड़ा भुजा से भी मतलब ये वाला छोटा निकल गया तो सहित हो जाएगा। अगर इससे बड़ा निकल गया तो हो जाएगा गलत। तो लंब का मान निकालते हैं। लंब का फॉर्मूला पाइथागोरस से निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर माने 5 का स्क्वायर। तो भैया 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। 144 में 25 को घटाएंगे तो 14 में 5 तो 9 और 13 में 2 तो 11, 119 निकल गया। और 119 का जो वर्गमूल निकलता है ना, लगभग 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 180, मतलब 10 पॉइंट समथिंग कुछ निकलेगा। कितना निकलेगा? 10 पॉइंट समथिंग कुछ निकलेगा। यानी इसमें सबसे बड़ा भुजा क्या है? सबसे बड़ा भुजा क्या आ गया? 12। यानी ये बात क्या हो जा रहा है? सहित हो जा रहा है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में पता है कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। और इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण आ रही है, यानी ये बात क्या हो जाएगा? आपका सहित हो जाएगा। ये बात भी क्या हो जाएगा? आपका सहित। तो यहाँ साइड में क्या लिख दीजिएगा? सेट लिख दीजिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। सहित ऑप्शन में आंसर लिख लीजिएगा। जल्दी जल्दी मिटो, जल्दी जल्दी मिटो। हो गया। और क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कॉस ए कॉन ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्वेश्चन ने पूछा कि कॉस ए को क्या शॉर्टकट में कोसेकेंट लिखा जाता है? लेकिन लिखेंगे नहीं। ठीक है, कॉस ए का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन होता है। संक्षिप्त रूप आपको याद कीजिए, कोसाइन ए को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्टकट में कॉस कहा जाता है। और कोसेकेंट को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? कोसेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोसेक कहा जाता है। तो लिखेंगे इसका संक्षिप्त रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका संक्षिप्त रूप किसका क्या होता है? कोसेक होता है। साइन का होता है, सॉरी क्या बोलते हैं यहाँ? साइन का बोलते हैं कोसेक का। कोसेक का क्या होता है? कोसेकेंट। कोसेक होता है। कोसेकेंट का क्या होता है? कोसेक। और कॉस का क्या होता है? कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? असहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असहित। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस ए कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है। क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक थीटा होता है, यानी कोसेक होता है। ठीक ना, कोसेक थीटा नहीं, कोसेक होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? असहित हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, कॉट ए। इसमें कॉट और ए का गुणनफल होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉट ए क्या ये दोनों के बीच में गुणनफल है? मतलब यहाँ गुना है? जी बिल्कुल नहीं। इसे अभी आपको बताए थे कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। क्या साइन 30 डिग्री में यहाँ बीच में गुना है? नहीं नहीं नहीं। तो आंसर लिखेंगे गलत। यहाँ बोल रहा है कि होता है तो लिखेंगे नहीं, ये होता है असहित। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो कोण ए जो होता है, ये जो कोण ए आधार का कोण होता है। आधार का कोण मतलब समझते हैं? जैसे ये वाला आपको कोण ए बी सी बोले थे ना, तो ये आधार का कोण हो जाता है। ये वाला भी आंसर क्या हो जाएगा? असहित हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है तो जांच करना पड़ेगा। सबसे पहले समकोण त्रिभुज को छाप लेते हैं। थीटा पूछा गया तो नाम हम कहीं भी दे देंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं। 4/3 साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटे कर्ण। तो लंब का कितना दिया है? 4 दिया है, कर्ण दिया है 13। लंब कितना दिया है? 4 और कर्ण दिया। ए भैया, कर्ण का मान तो छोटा है, ये तो कैसे होगा सही? क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और यहाँ तो छोटा आ रहा है, ये तो ऑटोमेटिक असहित हो जाएगा। ये गलत बात है। ये क्या हो जाएगा? असहित। पहला था असहित, दूसरा सहित, फिर असहित, फिर असहित, फिर असहित, यानी सब इसका असहित ही आ रहा है। ठीक ना। तो 11 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, यानी आपका 8.1 चैप्टर जो था पूरा 3 पार्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर दिए। ठीक ना, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3।
तो आप लोग लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर और 9, 10 और 11 को आप लोग आसान तरीके से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रश्नावली 8.2 को हम आप समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों में प्यार जरूर बांटिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।